राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं थॉमस एडिसन की माँ नैन्सी। तो सबसे पहले आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत बधाई। मदर्स डे माँ का दर्जा तो इस संसार में भगवान ने सबसे ऊंचा रखा है, क्योंकि वो ही इतनी पीड़ा और इतना दर्द सहन करके हमें इस धरती पर लाती है। क्योंकि जब हम खुद माँ बनते हैं तभी हमें ये बात पता चलती है। तो इसलिए अपनी माँ को कभी तकलीफ न दे, कभी आंसू न दे, क्योंकि आगे चलकर हम भी तो अपने बच्चों को पाल रहे हैं, वही चीजें हमारे साथ होंगी। क्योंकि भगवान जो हम प्रकृति को देते हैं ये प्रकृति का नियम है। आप इस बात को सच माने, अगर हम प्रकृति को जो चीजें दे रहे हैं वही हमारे पास लौट के आती हैं। तो कभी भी अपनी माँ से गलत भावनाएं न रखें, उनसे हमेशा सच्चा प्रेम करें, और कभी गलती भी हो तो सामने जाके बोल देना चाहिए कि ये मुझसे गलती हुई। क्योंकि माँ जानती है, वो चाहे कितनी ही संतान हो तो सबको खुश रखना जानती है, कितनी ही उसे तकलीफ हो हर किसी को खुश रखना जानती है। तो माँ के अंदर ही ये शक्ति है। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में फिर से कुछ अच्छा और कुछ नया सीखते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट तक आप देखेंगे तो तभी इस स्टोरी से आपको पता चलेगा कि इसमें अच्छा और नया क्या है। तो आइए शुरू करते हैं थॉमस एडिसन की माँ नैन्सी के बारे में। उनकी विचारधारा, उनकी सोच क्या थी। तो थॉमस एडिसन एक दिन जब स्कूल से आए तो उनके हाथ में एक चिट्ठी थी जो माँ को उन्होंने दिया। तो माँ ने पढ़ा कि आपका बेटा बहुत प्रतिभाशाली है, इसे हम नहीं पढ़ा सकते, आप इसे कृपया घर पे पढ़ाएं। तो उनके आंसू में वो चिट्ठी पढ़ते ही रोने लगे। और थॉमस एडिसन ने जब पूछा कि माँ इसमें क्या लिखा है, तब उन्होंने कहा इसमें लिखा है तुम्हारा बेटा बहुत प्रतिभाशाली है और हम इसे नहीं पढ़ा सकते हैं, घर में पढ़ाना। तब उनकी माँ ने ऐसा कहा। और जब सालों बाद थॉमस एडिसन वैज्ञानिक बने और उन्होंने हजार बार वो विफल रहे बल्ब के आविष्कार करने में। तब एक रिपोर्टर ने पूछा आप 1000 बार असफल रहे? तब उन्होंने कहा मैं 1000 बार असफल नहीं रहा, मैंने 1000 तरीके ढूंढे कि ये क्यों नहीं हो रहा है। 1000 तरीके, उन्होंने असफलता नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैंने 1000 तरीके ढूंढे, ये क्यों नहीं बन पा रहा है। थॉमस एडिसन की ऐसी सोच थी, और उन्होंने कभी भी अपने जो बार बार वो विफल हो रहे थे उसको हार नहीं माना और उसे असफलता नहीं मानी। उसे उन्होंने तरीके माने कि नए नए तरीके, 1000 तरीके उनको मिल गए। जैसे ही वो करते रहे बार बार, तो 1000 तरीके उनके सामने आ गए कि क्यों नहीं बन पा रहा। तो उन्होंने देखो बल्ब का आविष्कार कर दिया और पूरे संसार में अब बल्ब से उजाला हो रहा है। तो उनकी ये माँ की सोच थी। जब वो वैज्ञानिक बने सालों बार उन्होंने वो चिट्ठी पढ़ी जिसे वो स्कूल से लेके आए थे। वो चिट्ठी में क्या लिखा था कि आपका बेटा बहुत मंद बुद्धि है, इसे हम नहीं पढ़ा सकते, इसे घर में पढ़ाना। देखो एक माँ की सोच। अगर वो उस टाइम पे अपने बेटे को कह देती कि तू मंद बुद्धि है और इतने सारे उसको ताने देती और दिन रात वही बात कहती कि तू मंद बुद्धि है, टीचरों ने तुझे निकाल दिया है, तो मैं क्या करूं तेरा, तो वो कितने गलत आदमी बन जाते। उनके कानों में बार बार वो चीजें, गंदी चीजें अंदर जाती। क्योंकि बातें विचारे सब हमारे अंदर जाती। एक ही आहार अंदर नहीं जाता है, ये गंदी चीजें भी हमारे अंदर जाती है और अच्छी चीजें भी हमारे अंदर जाती है। उसी हिसाब से इंसान बनता है आगे को, उसी हिसाब से वो चलता है, उसी हिसाब से उसका जीवन बनता है। आज थॉमस एडिसन की माँ ने बता दिया कि विचारों से ही इंसान बनता है। गलत विचार या सही विचार, उसके अंदर हम जो भी डालेंगे, सही विचार या गलत विचार, तो उसी हिसाब से इंसान आगे जाके सफलता भी मिलती है और असफलता भी उसी हिसाब से इंसान बनता है। आज थॉमस एडिसन की माँ ने ये बता दी है। वो इतनी महान स्त्री थी, उन्होंने अपने बेटे को कहाँ बना दिया। आज वो टीचर भी, जब वो टीचरों ने सुना होगा वैज्ञानिक बना, तब उनको भी शर्म आ रही होगी। उनकी माँ, उनको भी पता चला होगा एक माँ के आगे कोई शिक्षा नहीं होती, एक माँ की शिक्षा सबसे बड़ी होती है। तभी थॉमस एडिसन ने कहा है कि मेरी माँ ने चाहा कि मैं ये बनूंगा तो आज मैं ये बना। अगर मेरी माँ ये नहीं चाहती कि मैं ये नहीं बनूं तो मैं नहीं बन पाता। क्योंकि वो माँ की सोच थी कि मेरा बेटा ऐसा बने। क्योंकि एक माँ ही अपने बेटे को कुछ भी बना सकती है, कुछ भी, उसके अंदर ही शक्ति है कि वो कुछ भी अपने बेटे को बना सकती है, अच्छा या बुरा। ये स्टोरी से आपको क्या सीख मिली जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए विचारों के साथ, नई स्टोरी के साथ, नई कथाओं के साथ। तब तक के लिए बोलते रहे श्री राधे राधे। राधा राधा राधा